हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। और दोस्तों, आज हम लोग एक इंटरेस्टिंग पैराग्राफ को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल है। कृपया इस वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे। मैं आप लोगों को एक एक रूल बताऊंगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और दोस्तों, जैसा कि मेरे चैनल का नाम है हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन एंड कंपेटिटिव, तो हम लोग कुछ कंपेटिटिव इंग्लिश के अंतर्गत सीख लेते हैं। जैसे दोस्तों, मान लीजिए आई स्टॉप्ड प्लेइंग क्रिकेट और I stopped to play cricket. So friends, what are the differences between these two sentences? इन दोनों sentences के बीच अंतर क्या है? I stopped playing cricket, I stopped to play cricket. तो दोस्तों, जो पहला सेंटेंस है इसका मतलब ये हुआ कि आप क्रिकेट खेलते थे, लेकिन अब आपने क्रिकेट खेलना बंद कर दिया। I stopped playing cricket. और दोस्तों, जो दूसरा सेंटेंस है आई स्टॉप टू प्ले क्रिकेट, इसका मतलब ये हुआ कि आप किसी जगह रुके क्रिकेट खेलने के लिए। आई स्टॉप्ड, मैं रुका, टू प्ले क्रिकेट, क्रिकेट खेलने के लिए। तो थोड़ा सा मीनिंग चेंज हो गया। दोस्तों, इसे जेरंड कहते हैं जब आईएनजी फॉर्म में रहता है तो, और जब टू देकर रहता है तो इसे इन्फिनेटिव कहा जाता है। दोस्तों, ये स्टॉप के साथ ही होता है कि जेरंड और इन्फिनेटिव यूज होने के बाद मीनिंग में थोड़ा सा चेंज हो जाता है। लेकिन दोस्तों, बहुत सारे ऐसे वर्ब्स होते हैं जिसके बाद आप आईएनजी फॉर्म भी यूज कर सकते हैं और इन्फिनेटिव का भी यूज कर सकते हैं। जैसे दोस्तों, मान लीजिए बिगिन, इसके साथ आप आईएनजी फॉर्म भी लगा सकते हैं, यानी इसके बाद वाला जो वर्ब आएगा। जैसे मान लीजिए आई बिगेन टू प्ले, मैं खेलने लगा, तो यहां पर इन्फिनेटिव है, टू प्ले है। इसे आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, आई बिगेन प्लेइंग क्रिकेट या प्लेइंग। तो दोस्तों, टू प्ले भी लिख सकते हैं और प्लेइंग भी लिख सकते हैं, यानी कि जेरंड का भी यूज कर सकते हैं और इन्फिनेटिव का भी यूज कर सकते हैं। इसी तरह दोस्तों, कंटिन्यू के साथ भी होता है। जैसे आई कंटिन्यूड रीडिंग, आई कंटिन्यूड रीडिंग, या फिर आई कंटिन्यूड टू रीड। इसी तरह और भी बहुत सारे वर्ब्स हैं, मैं आप लोगों को लिस्ट देता हूं। तो दोस्तों, ये कुछ वर्ब्स है जिसके बाद आप जेरंड का भी यूज कर सकते हैं या फिर इन्फिनेटिव का भी यूज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। आइए दोस्तों, अब हम लोग ट्रांसलेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों, मैं आप लोगों को एक एक रूल बताऊंगा, कृपया इस वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे। और साथ ही मुझे आप लोग टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए, और इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप मुझे फॉलो कर लीजिए। सभी लोगों की रुचि और मनोदशा एक जैसी नहीं होती है। दोस्तों, यहाँ पर रुचि के लिए टेस्ट यूज करेंगे, और मनोदशा, इसके लिए टेम्परामेंट यूज होता है, टेम्परामेंट। तो दोस्तों, यहां पर है सभी लोगों की रुचि और मनोदशा, तो यहां पर की है, इसके लिए ऑफ यूज करेंगे। लेकिन इंग्लिश में क्या होता है कि की के बाद वाले वर्ड से शुरू होता है। जैसे कलम का रंग, तो हम लोग ऐसे नहीं लिखेंगे पेन ऑफ कलर, बल्कि लिखेंगे द कलर ऑफ द पेन, यानी हमेशा द से ही शुरू होता है। तो इधर से इधर की तरफ आते हैं इंग्लिश में। इस सेंटेंस को दोस्तों हम लोग दो तरीके से बना सकते हैं। पहला तरीका कि की के बाद जो वर्ड है उसे शुरू करेंगे द टेस्ट एंड टेम्परामेंट ऑफ all the people are not alike, यानी एक जैसा नहीं होता है, या आर नॉट द सेम का भी यूज कर सकते हैं। और आप इसे इस तरीके से भी बना सकते हैं,
ऑल पीपल आर नॉट द सेम इन टेस्ट एंड टेम्परामेंट। इस तरीके से भी आप बना सकते हैं, ऑल पीपल आर नॉट द सेम इन टेस्ट एंड टेम्परामेंट। दूसरों की तरह मेरी भी कुछ पसंद और नापसंद है। तो दोस्तों यहां पर है दूसरों की तरह, तो की तरह के लिए लाइक यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? लाइक। तो यहां पर हो जाएगा लाइक अदर्स। मेरी भी कुछ पसंद और नापसंद है, यानी मेरे पास आई हैव यूज करेंगे। आई हैव ऑल्सो कुछ पसंद और नापसंद है, सम लाइक्स एंड डिसलाइक्स। लाइक अदर्स, आई हैव ऑल्सो सम लाइक्स एंड डिसलाइक्स। यहां पर आप आई टू हैव का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन यहां पर कोमा देना है, फिर ऑल्सो का यूज नहीं करेंगे। आई टू हैव सम लाइक्स एंड डिसलाइक्स। मैं बेईमानों, झूठों और पाखंडियों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो बर्दाश्त करना का इंग्लिश क्या होता है? टोलरेट। तो यहां पर लिखेंगे आई कांट टोलरेट द डिसऑनेस्ट। दोस्तों यहां पर द डिसऑनेस्ट का मतलब हुआ बेईमान लोग। यह हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहता है। द पुअर, द रिच, द डिसऑनेस्ट, यानी कि एडजेक्टिव के पहले जब द लगा देते हैं तो यह प्लूरल फॉर्म में हो जाता है और नाउन की तरह काम करता है, यानी गरीब लोग। तो द पुअर लिखेंगे, इसके बाद हमेशा आर यूज होगा। अब इसके बाद लिखेंगे झूठों, यह एक नाउन है। झूठा का लायर होता है, तो लायर्स हो सकता है, इसका प्लूरल फॉर्म लायर्स होगा। एंड हिपोक्राइट्स, यानी पाखंडी। मैं अल्कोहल के सेवन को नामंजूर करता हूं जो अंत में हमारे जीवन को बर्बाद करती है। तो दोस्तों नामंजूर करता हूं, इसे इंग्लिश में डिसअप्रूव कहा जाता है, और इसका अपोजिट होता है अप्रूव, यानी मंजूर कर देना, अनुमोदन कर देना, मान लेना। और डिसअप्रूव यानी कि नामंजूर कर देना, नहीं मानना, अस्वीकार करना। और इन दोनों वर्ब्स के साथ ऑफ जरूर लगता है, यानी डिसअप्रूव ऑफ या फिर अप्रूव ऑफ। तो यहां पर लिखेंगे आई डिसअप्रूव ऑफ अल्कोहल के सेवन को, द कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल भी लिख सकते हैं, या आप शॉर्ट में लिख सकते हैं अल्कोहलिज्म। अल्कोहलिज्म, आई डिसअप्रूव ऑफ अल्कोहलिज्म, जो अंत में हमारे जीवन को बर्बाद करती है। विच अल्टीमेटली ruins आवर लाइफ। ruin का मतलब होता है बर्बाद करना। मैं देर से उठने वालों, आलसियों, काम से जी चुराने वालों और धोखेबाजों से सख्त नफरत करता हूं। तो दोस्तों यहां पर है सख्त नफरत करता हूं, आप इसे स्ट्रिक्टली हेट भी लिख सकते हैं। स्ट्रिक्टली हेट या फिर अटरली हेट, यानी पूरी तरह से नफरत करता हूं, का भी आप यूज कर सकते हैं। और दोस्तों इसमें एक वर्ड यूज होगा आइडल। तो आइडल और आइडियल में डिफरेंस है। आइडल का अर्थ होता है आलसी और आइडियल का अर्थ होता है आदर्श। और दोस्तों जो आलसी होते हैं उन्हें आप आइडलर कह सकते हैं। तो आइडलर्स हो जाएगा, यानी आलसियों के लिए आइडलर्स यूज करेंगे हम लोग। तो दोस्तों यह सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। यहां पर हम लोग लिखेंगे आई स्ट्रिक्टली हेट देर से उठने वालों, यानी कि
द लेट राइजर्स, आलसियों, द आइडलर्स। दोस्तों काम से जी चुराना, इसके लिए एक वर्ब यूज होता है सर्क। सर्क का मतलब होता है काम से जी चुराना, और इसमें ई आर लगा देते हैं तो हो जाता है सर्कर, यानी कि काम से बचने वाला व्यक्ति। तो यहां पर लिखेंगे द सर्कर्स, और धोखेबाजों से, एंड द चीटर्स। I strictly hate the late risers, the idlers, the shirkers and the cheaters. मैं उन लोगों से नफरत करता हूं जो जाति और धर्म के नाम पर हमारा शोषण करते हैं। तो शोषण करना, इसे इंग्लिश में कहा जाता है एक्सप्लॉइट, और एक्सप्लॉइट से ही बनता है एक्सप्लॉइटेशन। तो यहां पर हम लोग एक्सप्लॉइट वर्ब का यूज करेंगे। और जाति और धर्म के नाम पर इसे इंग्लिश में लिखते हैं इन द नेम ऑफ। और दोस्तों यह किस टेंस में? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, फिर वर्ब लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं, और वर्ब में एस ई एस भी लग सकता है सब्जेक्ट के अनुसार। यदि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो तो एस ई एस लगा देते हैं, और फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के साथ नहीं लगाते हैं, और थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर के साथ भी एस या ई एस वर्ब में यूज नहीं करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे आई, क्योंकि आई सब्जेक्ट है, काम करने वाला है मैं, यानी नफरत कौन करता है? मैं, इसलिए आई लिखेंगे। उन लोगों से नफरत करता हूं, आई हेट दोज पीपल। जो जाति और धर्म के नाम पर हमारा शोषण करते हैं, हु एक्सप्लॉइट अस। दोस्तों जब कभी भी हु के बाद वर्ब यूज होगा तो उसके पहले जो वर्ड है, जो नाउन है, उसके अनुसार वर्ब का फॉर्म चेंज होगा। तो यहाँ पीपल प्लूरल फॉर्म में है, इसलिए एक्सप्लॉइट होगा। मान लीजिए यहाँ सिंगुलर फॉर्म में रहता तो एक्सप्लॉइट्स भी हो सकता था, एस भी यूज हो जाता। जाति और धर्म के नाम पर इन द नेम ऑफ कास्ट एंड रिलीजियन। I hate those people who exploit us in the name of caste and religion. मैं ऐसे देश में रहकर खुश हूं जहां स्त्रियों और पुरुषों से समान रूप से बर्ताव किया जाता हो। तो बर्ताव करना, इसे इंग्लिश में ट्रीट कहा जाता है, और यहां पर किया जाता हो, यानी कि यह पैसिव वॉइस में है, और पैसिव वॉइस के अंतर्गत सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। जैसे लिखा जाता है, पढ़ा जाता है, या पढ़ाया जाता है। मुझे पढ़ाया जाता है, आई एम टॉट। तो एम के बाद वर्ब थ्री यूज होता है, यानी कि एम इज आर के बाद वर्ब थ्री यूज होता है। क्रिकेट खेला जाता है, तो क्रिकेट इज प्लेड। यानी जब काम दूसरे के द्वारा होता है तो वह पैसिव वॉइस में रहता है। तो यहां पर है मैं ऐसे देश में रहकर खुश हूं, आई एम हैप्पी टू लिव इन सच अ कंट्री, जहां स्त्रियों और पुरुषों से समान रूप से बर्ताव किया जाता हो। तो जहां के लिए वेयर यूज करेंगे, वेयर। दोस्तों इसमें एच साइलेंट रहता है, इसे हम लोग वेयर पढ़ते हैं। वेयर, वाई, व्हाट, यानी जो ह का उच्चारण होता है उसे थोड़ा बहुत करते हैं और नहीं भी करते हैं। और ये जो है डब्ल्यू ई आर ई, इसे वर पढ़ा जाता है। तो इसे जब पढ़ेंगे तो वेयर, और इसे जब पढ़ेंगे तो वर। वेयर स्त्रियों और पुरुषों, यानी कि मेन एंड वीमेन। एक से अधिक है, आर यूज करेंगे, आर ट्रीटेड इक्वली। और दोस्तों मैन एंड वुमेन, यहां पर भी आप देखेंगे कि ई है, एक मैन होता है, इसे मैन पढ़ते हैं, यानी एक आदमी।
और इसे मेन पढ़ते हैं। उसी प्रकार एक व्यक्ति के लिए वुमन यूज होता है और एक से अधिक स्त्रियों के लिए वीमेन यूज करते हैं, यानी इसे वीमेन पढ़ते हैं और इसे वुमन पढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप लोगों को एक एक चीज समझ में आ रहा होगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सभी मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। मेरा दिल रोता है जब कोई परिवार टूटता है, जब समाज जाति धर्म और रंग के आधार पर टुकड़ों में बट जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर है मेरा दिल रोता है, तो यहाँ पर ता है यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। माई हार्ट वीप्स या फिर क्राइज का यूज कर सकते हैं, या दर्द देता है एक्स का यूज कर सकते हैं। माई हार्ट क्राइज और माई हार्ट यह सिंगुलर नंबर है इसलिए एस लगा देंगे वर्ब में। जब कोई परिवार, व्हेन अ फैमिली ब्रेक्स, जब एक परिवार टूटता है। यहां पर फैमिली जो है कलेक्टिवली लिया गया है, यानी एक परिवार को कलेक्शन में माना गया है, इसलिए यहां पर एस यूज करेंगे। और फैमिली मेंबर्स रहेगा तब फिर ये प्लूरल फॉर्म में हो जाएगा और एस यूज नहीं करेंगे। ये सभी चीजें ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। जब समाज जाति धर्म और रंग के आधार पर टुकड़ों में बढ़ जाता है, तो के आधार पर, इसके लिए हमेशा ही हम लोग लिखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ। तो यहां पर लिखेंगे व्हेन अ सोसाइटी स्प्लिट्स। जैसे मोबाइल के स्क्रीन को स्प्लिट करते हैं यानी बांटना, उसी प्रकार यहां पर यूज होगा स्प्लिट्स। व्हेन अ सोसाइटी स्प्लिट्स इनटू पीसेस, यानी टुकड़ों में बट जाता है ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड एंड कलर। दोस्तों यहां पर क्रीड का मतलब होता है धर्म मत, यानी एक तरह से धर्म आप कह सकते हैं। कास्ट क्रीड एंड कलर ये तीनों हमेशा एक साथ यूज होता है। माई हार्ट क्राइज व्हेन अ फैमिली ब्रेक्स, व्हेन अ सोसाइटी स्प्लिट्स इनटू पीसेस ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट क्रीड एंड कलर। मुझे हिंसा और आपराधिक राजनीति से नफरत है। आई हेट वायलेंस एंड criminalizing politics. I hate violence and criminalizing politics. मैं भ्रष्ट पुलिस ऑफिसरों से नफरत करता हूं जो अपराधियों और असामाजिक लोगों के साथ मिले हुए रहते हैं। तो दोस्तों मिले हुए रहना इसे इंग्लिश में कहा जाता है इन लीग विद, यानी कि इन लीग कहा जाता है। तो यहां पर लिखेंगे आई हेट, या फिर डिसलाइक भी यूज कर सकते हैं। आई डिसलाइक द करप्ट पुलिस ऑफिसर्स जो के लिए हु यूज करेंगे, हु आर इन लीग विद द क्रिमिनल्स एंड एंटी सोशल्स। आई हेट द करप्ट पुलिस ऑफिसर्स हु आर इन लीग विद द क्रिमिनल्स एंड एंटी सोशल्स। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही मुझे टेलीग्राम पर और इंस्टाग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं ऐसे राजनेताओं से घृणा करता हूं जो अपने फायदे के लिए देश हित को बेच देते हैं। तो दोस्तों एक वर्ड है इंटरेस्ट, बहुत ही सिंपल वर्ड है। इंटरेस्ट का मतलब रुचि होता है, लेकिन इसका एक और अर्थ होता है, वो होता है हित। जैसे मान लीजिए यह आपके हित में है, इट इज इन योर इंटरेस्ट।
तो ये एक खास अर्थ होता है इंटरेस्ट का। तो यहां पर है देश हित, इसे लिखेंगे नेशंस इंटरेस्ट। उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे आई, देखिए नफरत करना का हेट भी होता है, और इससे भी थोड़ा पावरफुल वर्ड लिखेंगे तो एबहोर का भी यूज कर सकते हैं। आई एबहोर ऐसे राजनेताओं से, दोज पॉलिटिशियंस जो, हु, एक चीज हमेशा याद रखेंगे कि जो के पहले ऐसे रहेगा तो ज्यादातर दोज यूज होता है। आई हेट दोज पॉलिटिशियंस हु, और हु के बाद जो यहां पर वर्ब आएगा वो यहां जो नाउन है इसके अनुसार चेंज होगा, यानी वर्ब फॉर्म। तो ये प्लूरल फॉर्म में है तो सिर्फ सेल लिखेंगे। हु सेल द नेशंस इंटरेस्ट, अपने फायदे के लिए, फॉर देयर पर्सनल गेन्स। I hate those politicians who sell the nation's interest for their personal gains. यहां तक कि मैं खुद को नापसंद करता हूं जब मुझे लगता है कि मैंने अपनी मिजाज और अंतरात्मा के खिलाफ कुछ गलत किया है। यहां तक कि, यानी जब तुलना होती है तो इस सेंस में इवन यूज होता है। इवन आई, यहां तक कि मैं, डिसलाइक नापसंद करता हूं खुद को, माई सेल्फ जब मुझे लगता है, when I feel that मैंने कुछ गलत किया है, I have done, यानी कि यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, something wrong के खिलाफ against my मिजाज यानी स्पिरिट and conscience। इसे कई लोग कंसाइंस पढ़ लेते हैं। दोस्तों इसका एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन होता है कॉन्सन्स, यानी कि कॉन्सन्स। Even I dislike myself when I feel that I have done something wrong against my spirit and conscience। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, कुछ ना कुछ कमेंट जरूर कर दीजिए, और मेरे दूसरे सभी वीडियोज को जरूर देखिए। दोस्तों मेरा एक और चैनल है ऑल राउंड नॉलेज, वहां पर भी आप लोगों को इंपोर्टेंट वीडियोज मिलते हैं, तो एक बार आप लोग ऑल राउंड नॉलेज को भी जरूर विजिट करें। ऑल राइट डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, enjoy yourself।